बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफ़गानिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीबात फीकी पड़ गईं। अफ़गानिस्तान का सदारती महल रॉकेट हमलों से गूंज उठा और सदारती महल में तबाही के अनबार लग गए। आखिर सदारती महल पर यह हमला किसने किया और इसमें कितना नुकसान हुआ, आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दिया करें। दोस्तों, अमन दुश्मन पिछले काफ़ी अरसे से अफ़गानिस्तान में अमन बहाल करने के खिलाफ मज़मूम इक़दाम करते आ रहे हैं, क्योंकि सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के मबैन अगर इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो गए तो इससे अफ़गानिस्तान का अमन बहाल हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये अमन दुश्मन कुव्वतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए ये अमन दुश्मन कुव्वतें अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। आज से कुछ रोज कबल भी अफगानिस्तान में एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 16 अफराद शहीद हो गए थे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक हमला अफगानिस्तान के सूबे जाबिल के जिला मिजान में किया गया। ताहम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर हमले को नाकाम बना दिया था। इस सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 3 अफराद जख्मी भी हुए थे, जिनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। नाज़रीन, इससे कबल गुज़श्ता माह अफगानिस्तान के सूबे हेरात में अफगान फोर्सेस की फिजाई बमबारी से 20 अफराद हलाक हो गए थे। अफगान मीडिया के मुताबिक मरने वालों में आम शहरियों की बड़ी तादाद शामिल थी और हमले में बच्चों और खवातीन समेत 8 आम शहरी शहीद हुए, जबकि फिजाई बमबारी के नतीजे में 25 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस ज़मन में गवर्नर हेरात दफ्तर का कहना था कि अफगान फिजाइया ने तालिबान को निशाना बनाया था और हमले में तालिबान के कई रहनुमा हलाक हुए। अफगान फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले हमले में हलाकतों के बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया था। अफगान वजारत दाखिला का कहना था कि फिजाई बमबारी के नतीजे में आम शहरियों की हलाकत की खबरों का जायजा लिया जा रहा है और इस ज़मन में तहकीकात अमल में लाने के बाद नताइज से अवाम को आगाह किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अफगानिस्तान में होने वाले ये हमले दिन ब दिन तेज़ी पकड़ते जा रहे हैं और अब की बार एक ताज़ा तरीन हमले में अफगान हुकूमत के बड़े शाहकार को निशाना बनाया गया। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अफगान सदारती महल के करीब कार के जरिए रॉकेट हमले किए गए। हमले के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी जो हैं वो बाल बाल बच गए। इन हमलों के नतीजे में 3 अफराद शहीद हो गए, जिनमें 2 सरकारी मुलाजम हैं, जबकि इस हमले में 16 अफराद जख्मी हुए। AFP के मुताबिक अफगान सदारती महल के करीब कार के जरिए 14 रॉकेट फायर किए गए, जिनमें से एक मिसाइल सदारती महल के कंपाउंड में जाकर गिरा, जिसके नतीजे में गार्ड ऑफ ऑनर के 6 एहलकार जख्मी भी हुए, जबकि दीगर जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफगान वजारत दाखिला के तर्जमान ने 2 सरकारी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर के एहलकारों से मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं दी। अब मीडिया रिपोर्ट्स में जो आ रही हैं खबरें, इन खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के यौम आज़ादी के सिलसिले में सदर अशरफ गनी ने वजारत दिफा की इमारत में मीनारे आज़ादी पर हाजिरी दी, जिसके बाद रॉकेट हमले किए गए। अफगान मीडिया का नाज़रीन ये बताना है कि अब तक किसी ग्रुप की जानिब से हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। यहाँ मैं आपको एक और बात जो है वो वाज़ह करता चलूँ कि सदारती महल पर रॉकेट हमले एक ऐसे वक्त में किए गए जब अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के तहत अफगान हुकूमत और तालिबान में बातचीत का आगाज होने वाला है। और इस सिलसिले में अफगान सदर ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई के अहकामात भी दिए हैं। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत ने नाज़रीन ये कहा है कि जब तक तालिबान भी कैदियों को रहा नहीं करेंगे, मज़ीद तालिबान कैदियों को रहा नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से इस हफ्ते शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात एक बार फिर से टल सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में होने वाले इन हमलों से एक बात तो वाज़ेह है कि अमन दुश्मन कुव्वतें अब भी अमन मुज़ाकरात के हक में बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो जहां इतने सालों बाद अफगानिस्तान में हुकूमत और तालिबान के मबैन तारीखी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो वहां अफगानिस्तान में एक बार फिर यूं असास मकामात पर धमाके वो ना होते। अमन दुश्मन कुव्वतें इन हमलों से अफगान हुकूमत और तालिबान के मबैन होने वाले मुज़ाकरात को मनसूख करवाना चाहती हैं और इस बात का मुमकिन अमकान है कि इन हमलों का जिम्मेदार अफगान हुकूमत तालिबान को ठहराते हुए इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान करेगी। लेकिन अब इस हवाले से नाज़रीन ये देखना बाकी है कि आखिर इस हमले की जिम्मेदारी कौन कबूल करता है और आखिर में अफगान
افغان حکومت اس حملے کا سہرا کس کے سر چڑھاتی ہے؟ یہ تو ناظرین اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ دوسری جانب جہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے کچھ روز قبل افغانستان کی حکومت نے اپنے قید میں موجود آخری 400 طالبان جنگجوؤں کی رہائی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، جس کے بعد ایک طویل عرصے سے تعطل کے شکار بین الافغان امن مذاکرات کی راہ میں موجود بڑی رکاوٹ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ جمعرات کو 80 طالبان قیدی رہا کیے گئے، جن پر افغان اور غیر ملکی شہریوں پر حملوں کے الزامات ہیں، اور یہ رہائی ملک میں 19 سال سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے بین الافغان مذاکرات کی ابتدا کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک شرائط تھی۔ قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہوتے ہی قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات شروع ہونے کا ایک بڑا ہی واضح امکان ہے۔ افغانستان کے دفتر برائے قومی سلامتی کونسل نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ یہ رہائی بلا واسطہ مذاکرات اور ایک پائیدار ملک گیر جنگ بندی کی کوششوں میں تیزی لانے کے لیے کی گئی ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے کے اختتام پر افغان لویا جرگے نے ان 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کی منظوری دی تھی جن پر بڑے جرائم میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ حکام نے ابتدائی طور پر انہیں رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان قیدیوں میں 44 کے قریب وہ جنگجو بھی شامل ہیں جو امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے بڑے جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے تشویش کے باعث ہیں۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے جمعرات کو خبردار کیا تھا کہ ان کی رہائی دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اس مسئلے سے پہلے تک امن کی خواہش پر تو اتفاق تھا، مگر اس کی قیمت پر ہرگز نہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری ہونے کے محض 2 روز بعد ہی افغان طالبان نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ افغان حکام اور ملک کے جاسوس ادارے نام نہاد دولت اسلامیہ کے ساتھ مل کر ان کے رہا ہونے والے ساتھیوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ پل چرگی جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ بیان کے مطابق کابل انتظامیہ اور جاسوس ادارے فوجی اہلکاروں اور نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر ان گاڑیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، جس میں طالبان قیدیوں کو جیل سے رہائی کے بعد لے جایا جا رہا ہوگا۔ یہاں ناظرین میں ایک اور آپ کو بات واضح کرتا چلوں کہ افغان صدر اشرف غنی نے پیر کی شب افغانستان کے مختلف جیلوں میں قید جو 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر انہوں نے دستخط بھی کر دیے تھے۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس اقدام کے بعد بین الافغان مذاکرات کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی اور طالبان کو سن 2001 میں امریکی قیادت میں افغانستان پر حملے کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس گروہ نے بتدریج اپنی قوت واپس حاصل کی ہے اور سن 2001 سے اب تک یہ کہیں زیادہ علاقوں کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس ڈیل کا مقصد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنا تھا۔ اس سے پہلے طالبان صرف امریکہ سے ہی بات کرنے پر رضامند تھے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں یہ بات طے پائی تھی کہ طالبان کے افغانستان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات سے قبل 5000 طالبان قیدی رہا کیے جائیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنی ہی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔